वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स का अगर आप आज का परफॉर्मेंस देख तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में आज करीबन 3.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। पॉजिटिव में क्लोजिंग है। मार्केट ओपनिंग से ही जो है टाटा मोटर्स आज पॉजिटिव में था, इवन दो क्लोजिंग भी उसने अच्छे खासे पॉजिटिविटी के साथ दी है। आज टाटा मोटर्स में इस तेजी के पीछे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते कि हमें ये तेजी अभी भी देखने को मिली है और कांस्टेंट हमें आने वाले कुछ दिनों में जो है टाटा मोटर्स में अच्छी रैली पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स की इस तेजी के पीछे का जो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है वो है टाटा मोटर्स के जो Q3 है यानी Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है उसका एक आउटलुक आया है। और उस आउटलुक या रिव्यू या हम ट्रेलर भी इसको कह सकते हैं, पिक्चर आने के पहले जैसे ट्रेलर्स आते हैं वैसा ही एक रिव्यू या आउटलुक आया है जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बताई जा रही है टाटा मोटर्स की। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ साथ जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स पे देखने को मिलता है वो है JLR यानी जैगवार एंड लैंड रोवर। इसके वॉल्यूम में ग्रोथ बताई जा रही है ईयर ऑन ईयर। हमने जैसे कि देखा था लैंड रोवर और जैगवार का वॉल्यूम जो है वो सेल्स वॉल्यूम कम हुआ था जिसके चलते कि हमें टाटा मोटर्स अच्छा खासा अफेक्टेड देखने को मिला, निगेटिव में देखने को मिला। तो इतना तो क्लियर है कि JLR का अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टाटा मोटर्स पे हमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसके चलते जो हमें ये जो आने वाला Q3 का इसका रिजल्ट है इसमें JLR का जो वॉल्यूम है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होगा, इट्स मे बी। और उसके अलावा जो उनका जो एक चिप का स्टोरेज है, शॉर्टेज हो रहा था एक चिप का, वो इशू जो था वो इशू भी इनका कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस तरह के रिव्यूज भी दिए जा रहे हैं उस टाटा मोटर के आउटलुक्स में। अब इसके जो हम सभी जानते हैं कि एक जो चिप के शॉर्टेज है ये सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं बाकी कंपनियों को भी फेस करना पड़ रहा है। तो इसके चलते टाटा मोटर्स भी अब अपना खुद का सेल्फ सेमीकंडक्टर चिप में उतरने वाली है टाटा कम्युनिकेशन के थ्रू। अभी तक ये न्यूज में ही बातें हैं, अभी इसको लेकर कुछ हार्डन स्टेप हमें टाटा की तरफ से ग्रुप की तरफ से देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ड्यू टू ईजिंग चिप स्टोरेज इशू ये भी एक उनका पॉजिटिव आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है Q3 के रिजल्ट में। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था जिसके चलते टाटा मोटर्स जो है आज अच्छी तेजी में था वो ये है कि Q3 के इनके रिजल्ट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो JLR का वॉल्यूम है वो भी हमें ग्रो देखने को मिलने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो चिप का शॉर्टेज था वो थोड़ा ईजिंग देखने को मिलेगा यानी वो थोड़ा शॉर्टेज कम देखने को मिलेगा। इसके चलते हम कह सकते हैं एक अच्छा Q3 का रिजल्ट हमें टाटा मोटर का आने वाला है, इस तरह के अभी तक जो है आउटलुक्स में बताया जा रहा है। अब ये तो रहा पहला रीजन। अब सेकेंड रीजन जो है जिसके चलते टाटा मोटर्स में इतनी अच्छी तेजी है और आगे भी आने के चांसेस है वो है टाटा मोटर्स ने एक प्रेस रिलीज जो है वो पब्लिश किया है। वो ये है कि टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है डी लिस्टिंग उनकी अमेरिकन डिपॉजिटरी को शेयर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जो टाटा मोटर्स की ADR होते हैं यानी अमेरिकन डिपॉजिटरीज होती है यानी इंडियन स्टॉक जो है अमेरिका में जब लिस्टेड होता है तो वो एज अ ADR होता है। तो वो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर है वो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर प्रोग्राम में से, यानी अब जो टाटा मोटर्स का जो ADR है ये वहां पे लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह का ये सर्क्यूलर है। ये पूरा सर्क्यूलर आपको BSE के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा और आप इसमें इसकी बाकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। डिटेल मैंने जितनी चेक की है उसमें इस तरह की चीजें मेंशन है कि कब से लिस्टेड था और ये क्या रीजन है जिसके चलते कि ये ADR जो है टर्मिनेशन किया जा रहा है ADR प्रोग्राम में से। टाटा मोटर ने ये चीज कंफर्म की है कि वो डीलिस्टिंग करने वाली है न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर से खुद के ADR को। अब ये क्यों किया जा रहा है, तो गाइज ये करने के पीछे कुछ लिस्ट होती है, कुछ गाइडलाइंस है जो कि इंडियन
एक्सचेंज की तरफ से, सेबी की तरफ से दी जाती है, आरबीआई की तरफ से कुछ टैक्स से रिलेटेड गाइडलाइंस भी हैं, जिसके चलते कि टाटा मोटर्स को इसमें एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, या शेयर होल्डर्स को एडीआर को फेस करने में थोड़ा मैनेज करने में हो रहा था, जिसके चलते कि टाटा मोटर्स ने ये डिसीजन लिया। और ये डिसीजन लेने से एक टाटा मोटर्स के जो अर्निंग है इसमें रिलैक्सेशन आएगा, एज वेल एज जो स्टॉक होल्डर्स है इनको भी ये चीजों का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके चलते जो ये न्यूज है इसकी वजह से भी टाटा मोटर्स में आज पॉजिटिव रैली देखने को मिली है। अगर हम शॉर्ट में देखें कि गाइडलाइंस होते क्या है एग्जैक्ट, ये कि जिसके चलते ये डीलिस्टिंग करने से ही जो है स्टॉक में इतना बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पे ये जो एक सर्कुलर है आरबीआई के वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां जाके ले सकते हैं। ये गाइडलाइन है एडीआर इश्यूज करने के बारे में इंडियन कंपनी को लेकर। अब ये जो गाइडलाइंस है इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कंपनीज के वेल विशिंग या वेलफेयर के रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं divestment by the shareholders of their holding of Indian companies listing in India। अब डिविस्टमेंट यानी विनिवेश, यानी अगर शेयर होल्डर्स जो है भारत में वो उनकी होल्डिंग है तो भारतीय कंपनी को उनमें हिस्सेदारी का वो नहीं कर सकते या नहीं ले सकते, इस तरह का एक मॉरल आ रहा है। डिविस्टमेंट बाय शेयर होल्डर ऑफ देयर होल्डिंग्स ऑफ इंडियन कंपनी नॉट लिस्टेड इन इंडिया बट विच इज लिस्टेड इट ओवरसीज। कंपनीज जो जिसका होल्डिंग इंडियन कंपनी में तो लिस्टेड नहीं है लेकिन वहां लिस्टेड है, ये आप जाकर पूरी डिटेल एक गाइडलाइन चेक कर सकते हो। ये गाइडलाइन के चलते जो है कुछ प्रॉब्लम्स टाटा मोटर्स को फेस करनी पड़ रही थी रिलेटिंग टू टैक्स, रिलेटिंग टू इंडियन रूल्स। इसके चलते टाटा मोटर्स ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और अपनी जो होल्डिंग एडीआर की डीलिस्टिंग करवाई है न्यूयॉर्क एक्सचेंज से, और उसका बेनिफिट या पॉजिटिव इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स के Q3 में भी या आगे फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते भी टाटा मोटर्स में जो है आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। कि हमने देखा टाटा मोटर की इस तेजी के पीछे के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, एक तो Q3 का आउटलुक और दूसरा तो टाटा मोटर्स ने डीलिस्टिंग करवा दिया है न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे से खुद को, जिसके चलते उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है ये हमें डेफिनेटली फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये रैली कब तक रहेगी, तो गाइज जब तक Q3 का रिजल्ट नहीं आता और क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पॉजिटिव आया है तो हमें और भी रैली देखने को मिलेगी, और डीलिस्टिंग के बाद जो पॉजिटिविटी टाटा मोटर्स में आने वाली है वो भी हमें जो है एक पॉजिटिव आउटलुक टाटा मोटर्स में देखने को मिलने वाला है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।